इस वीडियो में हम पार्ट 5 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। हमने बहुत सारे नंबर्स, रैशनल नंबर्स, नंबर लाइंस पे इंटीजर्स, रियल नंबर्स और रैशनल नंबर्स नंबर लाइन पर प्रेजेंट किया है। नंबर लाइन पर जैसे √2 है, इसको हमने नंबर लाइन पे पिछली एक्सरसाइज में रिप्रेजेंट किया था। इस तरह से बहुत सारे जो नंबर्स हैं उनको हमने रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पे। अभी यहाँ पर देखो, जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो भी नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशंस में आते हैं उनको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज करो 3.162 ये एक नंबर है। इस नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 2.412 ये है एक नंबर, इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 3.17 पर बार, इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने शुरू में पढ़ाया था आपको, जब फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसके पास, कि कोई भी जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रियल नंबर्स का, चाहे रैशनल हो चाहे इरैशनल नंबर्स हो, डेसिमल एक्सपेंशन हो, का जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक होता है, यानी वो नंबर लाइन पर एक ही पॉइंट पर आते हैं। इसमें मैंने लिख भी दिया है, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स वन एंड ओनली वन रियल नंबर। यानी जो जितने भी रियल नंबर्स हैं अगर उनको हम रिप्रेजेंट करें तो हर एक रियल नंबर का अपना अपना एक यूनिक पॉइंट होगा, यानी उनकी एक ही जगह होगी जहाँ पर वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे। फिर वो कहता है एवरी पॉइंट, यानी जितने भी पॉइंट हैं नंबर लाइन पर, जो नंबर लाइन है उस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब जो है हर रियल नंबर का अपना एक पॉइंट होता है। जैसे सपोज करो ये नंबर लाइन है, हमने अभी ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सपोज करो ये नंबर है, ये जो नंबर है ये लगभग 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, लगभग ये यहाँ के आसपास आएगा। लेकिन हम इस तरह से रिप्रेजेंट इसको नहीं कर सकते एग्जैक्टली। हम बिल्कुल इसका जो एक एग्जैक्ट पॉइंट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वही हम एक्सरसाइज 1.4 में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, एक बार मैग्निफिकेशन किया, मैग्निफिकेशन का मतलब है किसी चीज़ को एलोबरेट करना, बड़ा करना, उसको बढ़ाना, उसको ज़्यादा बड़े रूप में देखना, इसको कहते हैं हम मैग्निफिकेशन। और सक्सेसिव का मतलब है वन स्टेप, एक बार मैग्निफिकेशन किया, फिर सेकंड टाइम मैग्निफिकेशन किया, फिर थर्ड टाइम, जितनी हमें ज़रूरत है उतने टाइम उसको मैग्नीफाई करना, उसको बढ़ाना, इसी को कहते हैं हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब देखो इसका सॉल्यूशन है, किस तरह से करते हैं हम। ये हमारा नंबर है 3.765, डेसिमल पॉइंट के आगे है 765, 3 डिजिट्स हैं। तो हम पहले तो इस नंबर को पूरे को देखेंगे, पूरा नंबर हम देखेंगे। ये जो नंबर है ये 3 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है। सो इट इज़ मोर देन 3 एंड लेस देन 4। सो हम क्या करेंगे, इसको देखो नंबर लाइन पे, ये हमारी नंबर लाइन है, लाइन सेगमेंट ले लेंगे हम। यहाँ पर हमारे सपोज करो ये 3 है और ये है 4 नंबर लाइन पर, ये बीच में 5, 1,
2 3 4 1 2 3 4। अब देखो ये हो जाएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 और 3.9। अब ये देखिए आप इस नंबर को, ये 3.1 2 3 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 इस तरह से है। ये जो नंबर है ये हमारा कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेट होगा, किस तरह किस जगह पर ये रिप्रेजेंट होगा। देखिए 3.7 यहाँ है। अब ये 3.7 से आगे है कितना 6.5, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। इसका मतलब क्या होगा 3.765 इज इन between 3 and 4 and in between 3.7 and 3.8। ये 3.7 ये लगभग इनके बीच में होगा कहीं पे। अभी हमें एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ पर होगा। देखो ये फर्स्ट स्टेप है। अब देखो सेकंड स्टेप लेते हैं। अगेन हम इसको नंबर को मैग्नीफाई करते हैं, यानी देखो इतना छोटे में तो हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो 3.7 और 3.8 को क्या करते हैं एलोबरेट करते हैं, फिर इसको बड़ा करते हैं और उसके जो इक्वली 10 डिवीज़न करते हैं। तो अगेन equal 10 divisions between 3.7 and 3.8। 10 डिवीज़न करेंगे 3.7 और 3.8 के। तो देखिए अगेन नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ 3.7 और यहाँ पर 3.8, यहाँ पे 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं पूरे 1 3 4। अब देखो ये देखो इसके अनइक्वल पार्ट किए 3.7 और 3.8 के बीच में, तो इसको हम लिखेंगे 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.78 7 3.78 और 3.79। ये हो गया 10 डिवीजन्स, और 3.79 के भी आगे आएगा 3.8। अब ये देखिए यहाँ पर हमें कितना क्या लाना है 3.765, तो 3.7 तक तो हम आ गए, अब 65 लाना है। तो देखो 3.76 कहाँ पर है, 3.76 यहाँ पर है, और ये इससे ज़्यादा आ गया क्योंकि 5 उससे आगे आ रहा है। तो ये क्या किसके बीच में होगा 3.76 और 3.77 के बीच में होगा। ये यहाँ पर कहीं होगा,
ये जो नंबर है हमारा ये 3.76 और 3.77 के बीच में होगा। अगेन मैग्नीफाई करेंगे, थर्ड स्टेप, अगेन मैग्नीफाइंग 3.76 and 3.77 in 10 equal divisions. 10 इक्वल डिविजन्स में अगेन इसको पार्ट करेंगे इनके। देखिए अगेन यहाँ पर 3.76, तो यहाँ पर आएगा हमारा 3.76 और यहाँ पर आएगा 3.77। अब देखो 10 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे आएगा 3.761, 3.762, 3.76, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769। अब देखिए ये नंबर लाइन पे हमारा हमें रीड क्या करना है, 3.765। 3.765 क्या होगा, ये पॉइंट होगा हमारा, यही हमारा पॉइंट नंबर लाइन पर होगा। इस पॉइंट का नेम भी रख सकते हैं आप, P। सो P इज द पॉइंट ऑन नंबर लाइन 3.765। बस यही मैग्नीफिकेशन है। तो फर्स्ट स्टेप किया, सेकंड स्टेप किया, थर्ड स्टेप, और हमारा आंसर आ गया 3.76। यही है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3.765। इस तरह से हम किसी भी नंबर को, किसी भी जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से। P is the point on देखिए P पॉइंट है हमारा जो कि नंबर लाइन पर लोकेट है, और क्या रिप्रेजेंट करता है वो 3.765 को रिप्रेजेंट करता है। यही सॉल्यूशन है हमारा। इस तरह से ही आगे नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसको करें। क्वेश्चन नंबर 2, विजुअलाइज 4.26 पर बार ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए 4 डेसिमल प्लेसेस का क्या मीनिंग है, पहले हमने पढ़ा रखा है आपको। जब किसी नंबर पर बार होता है डेसिमल में, तो जो जिन 2 डिजिट्स के ऊपर बार होता है वो क्या होता है, रिपीटिंग होती है। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.26, 26, 26 एंड सो ऑन। लेकिन हमें क्या बोला गया है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो 4 डेसिमल प्लेसेस 1 2 3 4, यानी यहाँ तक हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गया 4.2626। अब हम इसको देखेंगे, इस नंबर को 4.2626 को, ये किस किस के बीच में है, ये नंबर हमारा 4 और नंबर 5 के बीच में है नंबर लाइन पर। सो 4.2626 इज इन
बिटवीन 4 and 5, 4 और 5 के बीच में होगा। तो फर्स्ट स्टेप लेंगे हम, देखिए फर्स्ट स्टेप हम 4 और 5 को क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 5। सेम जैसे पहले क्वेश्चन में फर्स्ट में किया था, इसके 10 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 4.6, 4.7, 4.8 एंड 4.9 और 5। तो अब देखिए 4.26, तो पहले फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट पॉइंट तक हम चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0.2। तो देखो 4.2 कहाँ पर होगा, 4.2 यहाँ पर है। अब ये जो 4.2 है, 4.2 क्या होगा, 4.2 से बड़ा होगा ये नंबर, क्योंकि आगे जो डिजिट है वो 6 है, तो इससे बड़ा होगा। और किससे कम होगा, 4.3 से कम होगा। यानी ये 4.2 और 4.3 के बीच में कहीं पर होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, मैग्नीफाइंग, यहाँ भी मैग्नीफाइंग किया था हमने 4 और 5 को बीच में, मैग्नीफाइंग 4.2 and 4.3 in 10 equal divisions। अब देखिए सेम जैसे पहले हमने किया था, ये 4.2 हो जाएगा और ये 4.3, इनको मैग्नीफाई करेंगे 10 इक्वल डिवीजन में, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखेंगे हम, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 25, 26, 4.27, 4.28 एंड 4.29। अब देखो सेकंड स्टेप में हमने क्या देखा, 4.2 तक तो हमने रिप्रेजेंटेशन यहाँ तक देख लिया कि ये जो नंबर है 4.2623, ये बीच में किसके आएगा, 4.2 और 4.3 के बीच में। 4.26 आगे का जो डिजिट है वो 6 है, तो 4.26 देखेंगे हम कहाँ पर होगा। 4.26 देखो यहाँ पर, ये 4.26 है, आगे है 2 डिजिट, इसका मतलब ये 4.26 से ज़्यादा होगा और 4.27 से कम होगा, यानी ये इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा। तो ये देखो नंबर लाइन पर ये इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा। ये अगेन लिखेंगे हम थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, मैग्नीफाइंग 4.26 and 4.27 in 10 equal divisions। ये हो गया। अब देखिए नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं,
ये हो जाएगा 4.26, ये हो जाएगा 4.27। इसके बीच में 10 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 3 4, तो ये हो जाएगा 4.261 262 263 4.64 4.265 4.266 4.267 268 4.269 और ये 4.27। तो हमारा देखो नंबर को फिर देखते हैं, 4.26 26 और 27 के बीच में तो यहाँ आएगा। नेक्स्ट आएगा 2, 4.262, तो देखो 4.262 यहाँ पर है। तो आप नेक्स्ट जो डिजिट है जो फोर्थ प्लेस पे है वो है 6। तो देखो हम क्या देखेंगे, 4.26 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 4.263 से कम होगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा। तो अगेन मैग्नीफाइंग करेंगे फोर्थ स्टेप में। फोर 4.262 and 4.263 in 10 equal डिविजन्स। देखिए सेम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर और यहाँ पर, और देखो 4.262 4.262 और 4.263। अब इसके 10 इक्वल पार्ट्स, ये हो जाएगा 4.2621 4.2622 2623 4.624, ये होगा 4.2625, ये होगा 4.2626 4.2627 4.2628 और 4.2629। हमें नंबर लाना है 4.2626। अब देखिए इसमें नंबर लाइन पर कहाँ देखते हैं कहाँ पर आता है। देखिए 4.2626 इस पॉइंट पर आएगा, पी पॉइंट पर। ये पॉइंट जो होगा हमारा ये होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4.2626 ऑन नंबर लाइन। यही हमारा आंसर है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 4.26 पर बार को। इस तरह के कितने भी नंबर हों डेसिमल में, कैसे भी नंबर हों, उसको हम आसानी से नंबर लाइन पर उसको मैग्नीफाइंग करके, प्रोग्रेसिव मैग्नीफाइंग करके कितने स्टेप्स में उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 से आगे बढ़ते हैं और थोड़े से जो लॉज हैं उनको हम पढ़ लेते हैं जो आगे एक्सरसाइज में आएंगे। तो सबसे पहला जो लॉज है वो है कम्यूटेटिव लॉज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये आप 6th 7th 8th तो उसमें ये लॉज पढ़े होंगे आपने सारे, तो लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। ये जो लॉ है कम्यूटेटिव लॉज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर्स के लिए, तो उसमें देखिए
कोई सपोज करो एक रेशनल नंबर है ए और एक है बी, ये एडिशन ले लेते हैं हम, ये एडिशन है फर्स्ट, एडिशन ए प्लस बी है, तो इसका कुछ आंसर आएगा। इसको हम सपोज करो एक आर आंसर आता है हमारा, आर, ए प्लस बी इज इक्वल टू आर आ गया हमारा। अगर हम इसको ऐसे रख दें बी प्लस ए, तब भी इसका आंसर आर ही आएगा। जैसे आंसर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 3 + 5 इज इक्वल टू क्या होगा 8। अगर हम 5 को पहले लिख लें और 3 को बाद में लिख लें और ज्वाइन कर दें तो इसका आंसर भी 8 आएगा। इसी को हम, जो ये लॉ है, इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। यानी अगर किसी भी डिजिट्स का प्लेस चेंज हो जाता है या हम इसको रीअरेंज कर देते हैं, ए के प्लेस पे बी रख देते हैं और बी के प्लेस पे ए रख देते हैं, तो इसमें कोई जो आंसर आता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। ये एडिशन लॉ है। एक मल्टीप्लिकेशन लॉ, सपोज करो ए नंबर है, एक बी नंबर है, इसका जो आंसर है वो आर आता है। अगर हम इसको ऐसे करते हैं बी इंटू ए, इनका नंबर चेंज करते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 × 4 इज इक्वल टू 12। अगर हम इसको 4 × 3 रख दें तब भी सेम आंसर आएगा 12। तो ये जो लॉ है रेशनल नंबर्स के लिए, कि रेशनल नंबर को अगर हम प्लस करें और उनके जो नंबर्स हैं उसको हम रीअरेंज कर दें, यानी किसी भी प्लेस को चेंज कर दें एक दूसरे से, तो उनका आंसर हमेशा सेम रहता है, रेशनल नंबर रहता है। मल्टीप्लिकेशन लॉ भी यही कहता है कि अगर हम 2 रेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसको अगर हम प्लेस को चेंज करते हैं तब भी उनका जो आंसर आता है वो रेशनल नंबर आता है और सेम रहता है। यही लॉ है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। लेकिन सेम चीज़ अगर हम सब्ट्रैक्शन करें या डिवीज़न करें तो ये लॉ काम नहीं करता, उसमें आंसर दूसरा हो जाता है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो एसोसिएटिव लॉस देखिए एडिशन का, देखिए अगर 3 नंबर्स रेशनल नंबर्स, अगर 3 को हम ऐड करते हैं a + b + c, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, इज इक्वल टू आंसर आता है r। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a + b, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इनको, +c, इनका आंसर सेम आएगा r। देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं, 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू कितना हुआ 4 + 9, 9 + 3 12, 12 इज इक्वल टू, इसके रीअरेंज कर देते हैं, इसको पैरेंथेसिस को, इसको जो ब्रैकेट है इसको पहले ले आते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 + 4 और +5। बोर्ड मास का आपने देखा ही है, जो ब्रैकेट में होते हैं उनको पहले सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको सॉल्व किया, 3 + 4 7 + 5 12, आंसर सेम रहा। इसको पहले किया था 4 + 5 9, 9 + 3 12, तो आंसर सेम रहता है। यही एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहलाता है। जो रेशनल नंबर्स हैं इसको हमें ऐड करेंगे, अगर हम उसके जो ब्रैकेट्स हैं उसको में अगर उनको रीअरेंज कर देते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं, ब्रैकेट को कभी कहीं कभी कहीं लिख सकते हैं, तो लेकिन आंसर हमारा सेम रहता है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है a ×
बी सी टू आर इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बी मल्टीप्लाई सी। देखे रखते हैं 2 इंटू 2, ए मान लो 2 है और बी 3 है इंटू 4 इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24 हो गया आंसर। इसको ऐसे करेंगे 2 इंटू 3 ब्रैकेट इंटू 4, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, आंसर सेम रहा। इसका मतलब कोई भी रेशनल नंबर अगर हम उसको जो पैरेंथेसिस है इनकी जो ब्रैकेट्स हैं इनको रीअरेंज कर देते हैं तब आंसर हमारा सेम रहता है। यही एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए सपोज करो कोई नंबर हमारा ए है, अब इसको कैसे कर सकते हैं? एक तो जो आंसर आता है हमारा आर, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये है ए से बी में मल्टीप्लाई किया तो ए बी हो गया, प्लस ए से सी में मल्टीप्लाई किया तो ए सी हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों का सम किया और उसका आंसर आ गया। दूसरा तरीका ये है, पहले बी प्लस सी को आपस में ऐड किया और ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो बी आर आ गया। तो दोनों ही सॉल्यूशन से हम जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा, सेम रहेगा। अब देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 3 + 4। अब देखिए पहले तो फर्स्ट करते हैं हम, 3 + 4 क्या हो गया 7, तो 2 × 7 = 14। अब दूसरे तरीके से करते हैं, 2 इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 2 × 3 प्लस 2 × 4, तो क्या हो गया 2 और 2 × 3 कितना 6 प्लस 2 × 4 8 = 6 + 8 14, सेम आंसर है। तो आंसर जो डिस्ट्रीब्यूटिव है मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग कर देना। तो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसका सॉल्यूशन करेंगे वो आंसर हमारा सेम आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एक्सरसाइज 1.4 यहीं पर समाप्त होती है। सारे जितने भी वीडियो हैं उसको पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि कभी कभी बीच में कुछ ट्रिक्स ऐसी आ जाती है जिससे कि हम वंचित रह जाते हैं और फिर वो बाद में नहीं मिलती। तो इसलिए सभी वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो समझ में अच्छी तरह से आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।